मसूर की दाल चावल इतनी मज़ेदार कि जो भी खाए उंगलियां चाटता रह जाए। हर घर में बनने वाली ये मसूर की दाल, मगर हर एक का बनाने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ। तो एक दफ़ा आप हमारे तरीके से बनाएं। तो यहाँ पर 1 कप मसूर की दाल को हमने 1 घंटा पानी में भिगो लिया था। धोने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ी सी, ये देखें ये लाल रंग की मसूर की दाल है, इसके अंदर हमने थोड़ी सी मूंग की दाल मिलाई है, तकरीबन 2 चम्मच या 1/4 कप। अब इसको एक देगची में लेकर बर्नर ऑन कर देंगे। पैन में हमने जो पानी लिया है वो इससे तकरीबन 2 इंच ऊपर है। जैसे उबाल आने लगे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर झाग आ गए हैं। तो सबसे पहले तो आप इन झाग को उतार लें। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे एक छोटी सी प्याज को मैंने चॉप किया है, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक काट लिए हैं और लहसुन के 4 से 5 जवे क्रश करके। असल में तो ये चीज़ें जायका इसके अंदर लाती हैं। साथ ही हम सिंपल मसाले इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच नमक, आधी चमची कुटी लाल मिर्च और आधी चमची पिसी हुई लाल मिर्च। साथ ही डालेंगे 1/4 चमची हल्दी और इसके अलावा 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। बस ये सारे मसाले डालने के बाद हम फ्लेम लो कर देंगे और उसके बाद इस पर एक ढक्कन दे देंगे। अभी इस ढक्कन में सुराख है, अगर सादा ढक्कन हो तो थोड़ा सा खुला रखिएगा। पकते हुए इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह गल गई है। ये दाल हमने खड़ी नहीं रखनी, बल्कि इतनी अच्छी तरह गली हुई हो कि आपस में मिक्स हो जाए दाना। आप देख रहे हैं कि हर दाना फट चुका है। बस हमें ऐसी ही दाल चाहिए। इसके अंदर मज़ीद हम अब लकड़ी का घोंटना चलाएंगे ताकि ये अच्छी सी मिक्स हो जाए। अगर आपके पास घोंटना नहीं है तो प्याज और टमाटर को बहुत बारीक काट के इस्तेमाल कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसे वेट लगा लें, कुकर में बना लें, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हुई दाल कुकर में तैयार हो जाएगी। फिर आपको घोंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस अब अगर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है तो इसके नीचे हल्का सा फ्लेम ऑन करें। साथ ही हम तड़का तैयार कर लेते हैं, क्योंकि दाल हमारी तकरीबन तैयार है। बस थोड़ा बहुत इसका पानी हम इवेपोरेट करेंगे। फ्राई पैन में ऑयल लिया है तड़के के लिए। इसके अंदर बहुत बारीक कटे हुए लहसुन के जवे और हरी मिर्चें डालेंगे। यहाँ पे लहसुन के जवे तकरीबन बारीक वाले थे तो 10 से 12 हैं और हरी मिर्चें भी तकरीबन 4 अदद हैं। इनको हम ब्राउन करेंगे। साथ ही मैं करी पत्ता भी इसमें डाल देती हूँ, अगर आपके पास है तो ज़रूर इस्तेमाल करें। करी पत्ते से बहुत अच्छी खुशबू आती है और मिर्च अगर हम लहसुन के साथ ऐड करेंगे तो ये हल्की क्रिस्पी सी हो जाएंगी, जो बहुत मज़ेदार जायका देंगी दाल के अंदर। इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। आप देख रही हैं कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर अदरक शामिल करूँगी और 30 सेकंड के बाद इसमें 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। साथ ही 2 अदद मोटी मिर्चें डाल दी हैं, तो अगर आपके पास है तो डालें, वरना ऑप्शनल है। बस अब इसका कलर डार्क होने का इंतज़ार करेंगे कि ये लहसुन अच्छा सा डार्क ब्राउन कलर का हो जाए, तो बस फिर इसका तड़का लगाते हैं। तो स्पेशल बघार के साथ हमारी दाल यहाँ पे तैयार है। बस अब इसे सर्व करेंगे। एक बड़े साइज़ के बाउल में एक छोटा बाउल नीचे रख लिया है इन्वर्टेड। अब इसको चावल से फिल करेंगे। चावल से बाउल भरने के बाद इसको चम्मच की मदद से अच्छा सा दबा दें। फिर इसके ऊपर एक बड़े साइज़ की ट्रे या प्लेट रखकर इसको उलट दें। अब इसके अंदर से ये बाउल निकाल लें, जो गैप है इसको दाल से फिल कर दें। बीच में एक हरी मिर्च भी रख दें और अगर पॉसिबल हो तो धनिया डाल। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।